अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और SAR पेनिसिलिन्स का। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें सबसे पहले तो ये हमारे पास बायसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, एक इसमें जो है 4 मेंबर रिंग और वो कंबाइन हुई हुई है 5 मेंबर रिंग के साथ। तो ये हमारे पास बायसाइक्लिक कंपाउंड है, इसे हम बायसाइक्लो हेप्टेन कहते हैं। ठीक है, 2 साइकिल हैं और इसकी अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 7 टोटल कार्बन है। तो ये हेप्टेन मालिक्यूल है। इसके दरमियान में होता है हमारे पास 3 2 0। अब इस 3 2 0 का मकसद क्या होता है कि जब भी हमारे पास बायसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि लिंकेज की साइड पे कितने कार्बन हैं, लिंकेज में खुद में कितने हैं वो शो किए जाते हैं। उसके अलावा लिंकेज के दोनों तरफ कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पे लिंकेज जो है ना उसमें तो कोई भी कार्बन नहीं है, 0 है। जबकि लिंकेज की एक साइड अगर हम देखें 1 2 3 3 कार्बन है तो ये 3, दूसरी साइड अगर हम देखें 1 2 2 कार्बन है तो 2। तो इसलिए ये जो है बायसाइक्लो 3 2 0 हेप्टेन, मतलब ये जो है इस तरह का लिंकेज है। क्योंकि इसके अलावा भी और हेप्टेन के लिंकेज हो सकते हैं बहुत से, 3 2 0 के अलावा भी हो सकते हैं हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हेप्टेन की फॉर्म में। फिर इससे हमारे पास बनता है, अगर इसी रिंग में हम नाइट्रोजन ग्रुप ऐड कर दें, अब नंबरिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये बन जाएगा 1 एज़ा, बाकी सेम हमारे पास बायसाइक्लो 3 2 0 हेप्टेन। अब इससे जो है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स पेनिसिलिन की मिल रही होती है। पेनिसिलिन का अगर हम नॉमेनक्लेचर देखें ना तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ है, डिफरेंट वेज में किया जा सकता है। एक है हमारे पास USP के अकॉर्डिंग और दूसरा है हमारे पास केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों में जो है ना डिफरेंसेस हैं। अगर हम देखें USP के अकॉर्डिंग तो नाइट्रोजन एटम जो है ना USP के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन एटम को फर्स्ट पोजीशन असाइन की गई है, फर्स्ट नंबर असाइन किया गया है। और जो सल्फ़र है उसको जो है 4th पोजीशन असाइन की गई है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास थायाजोल रिंग है। सल्फ़र और एज़ा दोनों कंपाउंड मौजूद है, सिर्फ जो है इसमें नाइट्रोजन ही नहीं है। इस नाइट्रोजन के अलावा इसमें जो है हमारे पास सल्फ़र वाला कंपाउंड भी मौजूद है, इसीलिए थायाजोल रिंग मौजूद होती है, थायाजोलिडीन। तो थायाजोलिडीन रिंग जो है हमारी उसमें नंबरिंग कैसे की गई है अकॉर्डिंग टू USP। फर्स्ट जो है वो सल्फ़र को असाइन किया गया, फोर्थ जो है फर्स्ट नाइट्रोजन को असाइन किया गया और फोर्थ जो है वो सल्फ़र को असाइन किया गया है। तो इसीलिए केमिकली अगर हम इसका नाम देखें तो सबसे पहली बात के स्ट्रक्चर में होता क्या है। SAR की अगर हम बात करें तो बेसिक अगर पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर की बात करें ना, एक उसमें बीटा लैक्टेम रिंग होगी, बीटा लैक्टेम रिंग हमारे पास ये बीटा लैक्टेम रिंग के साथ जो है एक होगी इसमें थायाजोलिडीन रिंग। अब ये है हमारे पास थायाजोलिडीन रिंग, 2 चीज़ें, ठीक है, बीटा लैक्टेम थायाजोलिडीन रिंग। और थर्ड जो है इसमें साइड चेन होगी असाइल अमाइनो या 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड। अब 6 पोजीशन पे असाइल अमाइनो होगा। तो 2 हो गई है हमारे पास बीटा लैक्टेम और थायाजोलिडीन। उसके अलावा अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, या इस तरफ से अगर हम करें 1 2 3 4 5 6, तो 6th पोजीशन पे यहाँ पे जो है हमारे पास असाइल अमाइनो ग्रुप होगा NH के साथ जो है असाइल ग्रुप कार्बोक्सी और यहाँ पे रेडिकल या जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। ये हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब भी हम पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर देखें, बीटा लैक्टेम रिंग होगी, साथ जो है थायाजोलिडीन रिंग होगी, बीटा लैक्टेम के साथ ये थायाजोलिडीन रिंग, और साथ जो है असाइल अमाइनो ग्रुप साइड चेन अटैच होगी। तो अगर हम USP के अकॉर्डिंग देखें, जो USP की नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका नाम देखें तो वो बनता है हमारे पास 6 एसिटाइल अमाइनो 2 2 डाईमिथाइल 7 ऑक्सो 1 थाया 4 एज़ा बायसाइक्लो। ठीक है, 2 साइकिल जो थी, उसके बाद 3 2 0 हेप्टेन और थर्ड पोजीशन पे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो ये नाम है हमारे पास USP के अकॉर्डिंग। अब इसकी अगर हम रिंग बनाना स्टार्ट करें या स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करें कि सबसे पहले तो बीटा लैक्टेम, उसके साथ जो है हमारे पास थायाजोल रिंग, थायाजोलिडीन जो है, अब यहाँ तक बन गई। फिर हमने जो है 6th पोजीशन पर एसिटाइल अमाइनो ग्रुप ऐड करना है। अब 6th पोजीशन पे
एसिटाइल अमाइनो ग्रुप, ये हो जाएगा। उसके अलावा 2,2 डाईमिथाइल। अब अगर हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से फर्स्ट, तो 2,2 डाईमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच होंगे हमारे पास। 2,2 डाईमिथाइल के अलावा हमारे पास 7 ऑक्सो, 7th पोजीशन पे हमारे पास ऑक्सो है। नंबरिंग अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 पे ही हो गया था, तो 7 पोजीशन पे ऑक्सो लगा हुआ है। उसके अलावा 1 थाया, फर्स्ट पोजीशन पर थाया ग्रुप है और 4th पोजीशन पर एजा ग्रुप है, बाईसाइक्लोहेप्टेन। 3rd पोजीशन पे अब कार्बोऑक्सिलिक एसिड होगा, तो यहाँ पे जो है COOH लगा दें। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर बन जाती है पेनिसिलिन की अकॉर्डिंग टू USP। इसी के बरक्स अगर हम केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के मुताबिक इसका नाम देखें तो वो है हमारे पास 6 एसिटाइल अमाइनो 3,3 डाईमिथाइल। पहले 2,2 था, अब जो है 3,3 डाईमिथाइल ऑक्सा 7th पोजीशन पे सेम 7 ऑक्सा। अब थाया जो है वो 4th पे चला जाएगा, 4 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 320 सेम हेप्टेन। और उसके साथ जो है अब कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो है 2nd पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो 3rd हो गया। नंबरिंग अब हमने अगर चेंज कर दी तो इसकी भी स्ट्रक्चर बनाए। पहले जो है बेसिक बीटा लैक्टम रिंग, उसके साथ जो है थायाजोलिडीन रिंग हो जाएगी 5 मेंबर्ड हमारे पास। फिर जो है उस पर एक असाइल अमाइनो ग्रुप ऐड करना है। ये ग्रुप ऐड करने के बाद 3rd पोजीशन पे डाईमिथाइल मतलब 1 2 3, अब ऐसे नंबरिंग होगी 4 5 6 7। तो 3rd पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप और बाकी 7 ऑक्सा ऑलरेडी है, 4th आया है 1 एजा बाईसाइक्लोहेप्टेन हो गई और 2nd पोजीशन पे कार्बोऑक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरह से 2 तरीके हैं पेनिसिलिन को नाम देने के, एक USP वाला मेथड, दूसरा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। और मेन चीज़ क्या है इसमें कि हमारे पास 3 जो है चीज़ें होंगी, बीटा लैक्टम रिंग होगी, थायाजोलिडीन रिंग होगी और साथ जो है एक साइड चेन होगी असाइल अमाइनो की। जब भी हम ये जो साइड चेन है असाइल अमाइनो ग्रुप वाली, इसमें जब चेंजेस लाते हैं, ठीक है, अगर हम चेंज या मैनिपुलेशन करें इन साइड चेन हमारे पास कौन सी थी, असाइल अमाइनो वाली, उसमें अगर हम जो है ना मैनिपुलेशन करते हैं तो उसमें से हमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट बैक्टीरियाज। ठीक है, स्टेबिलिटी देंगे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जैसे स्टेफ ऑरियस है हमारे पास। स्टेफ ऑरियस जो है वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। अब इनके अगेंस्ट जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जब भी हम उस साइड चेन में चेंजेस लाते हैं। क्या होता है कि साइड चेन में जो चेंज आती है ना, साइड चेन की चेंजेस की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है वो, मतलब वहाँ पे जो है ना बीटा लैक्टेमेज जाके काम नहीं कर पाएगा, उस रिंग को नहीं तोड़ पाएगा। जैसे ही हम इस जो साइड चेन थी ये हमारे पास, इसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, वो जो है ना इसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। जब हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा मतलब जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम बना रहा था बैक्टीरिया, वो आकर इस बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ नहीं पाएगा। जब बीटा लैक्टम रिंग नहीं टूटेगी, अल्टीमेटली ड्रग जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगी उसकी। इसके अलावा हर जो है ना साइड चेन कंपाउंड की जो है जैसे जैसे चेंज होगी तो हमें नया डेरिवेटिव मिलेगा, और उससे जो है हमें साइड चेन की मदद से हमें मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स मिलेंगे जो कि जिनका स्पेक्ट्रम जो है वो अलग अलग होगा। स्पेक्ट्रम अगर हम देखें, कुछ नैरो स्पेक्ट्रम होंगे, कुछ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होंगे, तो इस तरह से जो है डिफरेंट डेरिवेटिव्स मिलेंगे, वो मुख्तलिफ जो है स्पेक्ट्रम होगा उनका। और साथ साथ उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ भी अगर हम देखें तो वो भी जो है वेरी करेंगे विद साइड चेन। जैसे जैसे साइड चेन चेंज करेंगे तो फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स उनके जो हैं चेंज हो जाएंगी, ड्रग की एब्जॉर्प्शन वगैरह इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम है ना, अब उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन पे सल्फ़र ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे अल्फ़ा और बीटा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप ये अटैच है ना, ये एक अल्फ़ा होगा और एक जो है बीटा फॉर्म में होगा हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच है, ये ज़रूरी है, अल्फ़ा और बीटा अल्काइल ग्रुप। उसके अलावा फर्स्ट पोजीशन पे सल्फ़र, थर्ड पोजीशन पे कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड के अलावा फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन और
5th और 6th पोजीशन पे, 5 और 6 पोजीशन जो है इन पे जो हाइड्रोजन है ना उनकी सिस ओरिएंटेशन होनी चाहिए, मतलब वो दोनों जो है सेम साइड पे होनी चाहिए, ट्रांस नहीं होनी चाहिए। कैसे? अब फॉर एग्जांपल यहाँ 5th और 6th पे जो हाइड्रोजन है ना वो दोनों, पहली बात तो उनकी ओरिएंटेशन मतलब अल्फ़ा फॉर्म में होगा, वो अल्फ़ा, और दूसरा दोनों जो है सिस ओरिएंटेशन होगी, मतलब दोनों जो है एक साइड पे, ये जो है ट्रांस फॉर्म में नहीं है, एक दूसरे की अपोजिट साइड पे नहीं है, सेम साइड पे होने चाहिए, ये ज़रूरी है। नाइट उसके अलावा जो है ना 7th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप जो हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये ज़रूरी है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, तो ये सब की सब प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे सल्फ़र है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा अल्काइल ग्रुप जो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन, 5th और 6th पे जो हाइड्रोजन है अल्फ़ा फॉर्म में वो सिस ओरिएंटेशन वाले होने चाहिए। उसके अलावा जो है ना जो नाइट्रोजन की साइड है वो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ट्रांस होने चाहिए। और इसके अलावा अपना जो है 7th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, ये सब के सब बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए। अब अगर हम पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स की बात करें कि मुख्तलिफ जो हमारे पास पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स हैं, अब पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स जितने भी बनते हैं ना वो सिर्फ जो है हम साइड चेन को जैसे जैसे चेंज करते रहते हैं। अब बेसिक तो हमारे पास वही सेम होगी, बेसिक रिंग सेम हो गई, इस पे जो है हमने असाइल ग्रुप लगा लिया, यहाँ पे जो है हमारे पास मिथाइल है, ये आपने ख्याल करना है कि एक अल्फ़ा और एक बीटा फॉर्म में हो। उसके अलावा थर्ड पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इसको बार बार रिपीट अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में नहीं भी लिखूँ तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि ये जो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक अल्फ़ा फॉर्म में और दूसरा बीटा फॉर्म में। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें सिर्फ हमने ये रेडिकल चेंज करना है। सबसे पहले इसकी जगह अगर हम लगा दें CH2 और बेंजीन, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप अगर हम ऐड कर दें, ये पूरा हमारे पास बेंजाइल ग्रुप को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये कहलाएगी बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन की जो बेसिक स्ट्रक्चर थी उसके साथ हमने बेंजाइल ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन। इसी की जगह अगर हम दूसरा ग्रुप ऐड करते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगी, यहाँ पे जो है हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे जो है असाइल अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ रेडिकल जो है हमारे पास, अगर इसकी जगह अब हमारे पास CH NH2 और बेंजीन आ जाए, ठीक है, बेंजाइल की जगह अब क्या आ गया हमारे पास, अब आ गया अमाइनो बेंजाइल। पहले सिर्फ बेंजाइल था, अब हमने अमाइनो ग्रुप और ऐड कर दिया, सेम मतलब स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन रिमूव करके NH2 आ गया, तो ये दूसरा नया डेरिवेटिव हमारे पास बन गया, ये कहलाएगा एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन की स्ट्रक्चर में बस क्या हुआ कि जो बेंजाइल पेनिसिलिन था उसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक जो है NH2 ऐड हो गया, तो ये हमारे पास बन गया एम्पिसिलिन। इसके अलावा हमारे पास सेम स्ट्रक्चर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा लैक्टोन है, असाइल अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप, ठीक है, सबसे पहले मिथाइल, उसके साथ लगा हुआ है फिनॉक्सी, फिनाइल रिंग है मतलब उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिनॉक्सी मिथाइल, ठीक है, फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप अगर आकर ऐड होता है तो ये डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा पेनिसिलिन V। इसके अलावा अगर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स बनाना बहुत आसान है, सिर्फ हम जो है ना स्लाइटली मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं। मॉडिफिकेशंस आपने जो है ना याद रखनी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ एडिशनल ऐड हो रही है या कौन सी चीज़ रिमूव हो रही है, जिससे हमारे पास नया डेरिवेटिव बन रहा है। यहाँ तक सेम। अब इसमें जो है हम
ऐड कर देते हैं अगर CH NH2 और ये बेंजाइल। अब ये अमाइनो बेंजाइल जो था वो सेम है, मगर इसमें हम जो है एक OH ग्रुप ऐड कर देते हैं। तो अब ये जो हमारे पास नया डेरिवेटिव बन गया, इसमें पहले तो ग्रुप कौन सा ऐड हुआ है, अमाइनो ग्रुप है। उसके अलावा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मेटा अर्थ और पैरा, ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा एमॉक्सिसिलिन। इसके अलावा अगर हम फिर से सेम बेसिक रिंग को सेम रखते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास NH और NH के बाद जो है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो है हम ग्रुप ऐड कर रहे हैं बेंजीन रिंग वाला। बेंजीन रिंग जो है वो डायरेक्ट आके अटैच हो रही है, मगर बेंजीन रिंग का जो है ना एक डबल बॉन्ड रिमूव है यहाँ पे, और उसकी जो है दोनों पोजीशंस पे हमारे पास लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 OCH3, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 2, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 2 5 डाई मिथॉक्सी फिनाइल। तो ये जो डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा ये है मिथिसिलिन। 2 5 डाई मिथॉक्सी फिनाइल वाला डेरिवेटिव हमारे पास बन गया मिथिसिलिन। इसी तरह से इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन सेम रखें, थायोजोल रिंग, अब यहाँ पे हमारे पास रिंग जो अटैच हो रही है कार्बन है, फाइव मेंबर्ड रिंग। ये जो है हमारे पास आइस ऑक्साजोलाइल रिंग, और उसके साथ जो है क्लोरोफिनाइल रिंग एक अटैच्ड है, ठीक है। फिनाइल रिंग कौन सी, जिस पे जो है साथ में क्लोरीन ग्रुप अटैच है, क्लोरोफिनाइल रिंग, ठीक है। दूसरी ये, अब इसमें जो ये हमारे पास कार्बन जहाँ से अटैच हो रहा है और ऑक्सीजन जो अटैच हो रहा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है बीच में इसके। तो ये ग्रुप हमारे पास अटैच हो रहा है 3 2 क्लोरो 3 2 क्लोरोफिनाइल। थर्ड पोजीशन ये इस रिंग की 1 2 3, क्योंकि ऑक्सीजन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड ये। थर्ड पोजीशन पे ये लगा हुआ है 2 क्लोरोफिनाइल, उसके अलावा 5 मिथाइल, फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन पे 5 पे जो है मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ आइसोक्साजोलाइल। फोर्थ पोजीशन जो है वो हमारी बॉन्ड बना रही है पेनिसिलिन वाली रिंग के साथ। तो ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास ये है क्लॉक्सासिलिन, ठीक है। 5 मेंबर रिंग है, कार्बन के साथ जो है कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, फिर जो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाला कार्बन है उससे हमारे पास अटैच हो रही है क्लोरोफिनाइल रिंग। क्लोरोफिनाइल रिंग के बाद जो है एक मिथाइल ग्रुप लास्ट में ऐड कर दें, जो बाकी एक कार्बन बच गया। अब इसकी नंबरिंग हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन प्रायोरिटी ग्रुप है, तो थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है 2 क्लोरोफिनाइल, और साथ में फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। फोर्थ पोजीशन जो है अटैच है आइसोक्साजोलाइल रिंग की, ये आइसोक्साजोलाइल है, ऑक्साजोलाइल, ठीक है। तो इस रिंग से हमें जो है ये नया डेरिवेटिव जो मिला ये क्लॉक्सासिलिन है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें डेरिवेटिव अपना जो है, पहले सेम बीटा लैक्टम रिंग, और उस पर जो मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, 7 पोजीशन पे NH असाइल अमाइनो जो ग्रुप है। अब इसके साथ हमारे पास लगा हुआ है CH, और उसके साथ जो है हमारे पास है
बेंजीन रिंग। अब इस CH के साथ जो है हमारे पास NH ग्रुप है और उसके साथ कार्बन ऑक्सीजन। फिर जो है एक और रिंग है जो हमारे पास 6 मेंबर्ड है विथ 2 नाइट्रोजन, पाइपराजीन रिंग। अब इस रिंग की जो है इन दोनों पोजीशन पे ऑक्सीजन है और जो ये नाइट्रोजन है इसके साथ एक इथाइल ग्रुप ऐड है 2 कार्बन। ठीक है, अब इसका अगर हम नाम दें 4 इथाइल 2 3 डाईऑक्सो। इस रिंग के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6, तो 4 पोजीशन पे इथाइल है, 2 3 पे डाईऑक्सो है, पाइपराजीन रिंग है। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अलावा बेंजाइल, ये बेंजाइल ग्रुप है और उसके साथ अमाइड, बेंजाइल अमाइड ग्रुप है। ठीक है, ये पूरी रिंग। अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा ये है पाइपरासिलिन। ठीक है, पाइपरासिलिन में क्या है 4 इथाइल 2 3 डाईऑक्सो पाइपराजीन रिंग। पहले सबसे सिंपल बात जो है इसमें बेंजाइल अमाइड ग्रुप ऐड कर लें। बेंजाइल रिंग है उसके साथ अमाइड ग्रुप ऐड कर लें। फिर उसके बाद जो है अमाइड ग्रुप ऐड हो गया और बेंजाइल ऐड हो गया, तो फिर जो है आप पाइपराजीन रिंग ऐड करें। पाइपराजीन रिंग को ऐड करने के बाद उसकी सेकंड और थर्ड पोजीशन पर ऑक्सीजन लगाएं और उसकी जो है फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगाएं जो नाइट्रोजन है। तो इसके बाद हमें जो है ये डेरिवेटिव मिलेगा पाइपरासिलिन। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें बेसिक स्ट्रक्चर फिर से सेम, मिथाइल ग्रुप जो अटैच है हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन, असाइल अमाइनो ग्रुप। अब इसमें जो है फिर से यहाँ तक हमारे पास सेम है, बेंजाइल अमाइड ग्रुप जो था वो सेम है। अब जो 6 मेंबर्ड रिंग थी ना पाइपराजीन, उसकी जगह हमारे पास आ गई है 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई 1 2 3 4 5। उस पर जो है अब ऑक्सीजन भी एक कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दे तो ये हमारे पास यूरिडो ग्रुप आ जाता है, इसे हम कहते हैं यूरिडो ग्रुप। तो ये जो डेरिवेटिव बनेगा ये है हमारे पास यूरियाइड पेनिसिलिन। इसके अलावा अगर हम डेरिवेटिव्स देखें 1-2 हमारे पास और ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट थोड़ी चेंजेस हैं। अब ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी थी यहाँ तक सेम रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड तक। अब ये असाइल अमाइनो ग्रुप था वो यहाँ से रिमूव हो गया और इस पर जो है 2 ऑक्सीजन आ गए सल्फ़र के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा साल्बैक्टम जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं उनको तोड़ने वाला। या अगर हम इसका नाम दें तो नाम होगा इसका 3 डाई मिथाइल, मतलब नंबरिंग जो है हमने यहाँ से स्टार्ट की है 3 डाई मिथाइल 4 7 ट्राई ऑक्सा। अब 4 पे 2 ऑक्सीजन है और 7 पे है तो ट्राई ऑक्सो। 4th आया 1 एज़ा, 1 पोजीशन पर एज़ा ग्रुप है बायसाइक्लो। उसके बाद 3 2 0 हेप्टेन ट्रू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड पोजीशन पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें क्लेवुलेनिक एसिड जो है हमारे पास उसमें भी सेम जो है, अब सल्फ़र की जगह वो जो है ऑक्सीजन वाली रिंग है। ठीक है, बाकी ये सेम होगा, ये सेम रहेगा। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ये भी सेम रहेगा हमारे पास। सेकंड पोजीशन पे जो डाईमिथाइल था अब वो रिप्लेस हो जाएगा 1 2। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास क्लेवुलेनिक एसिड। या अगर हम इसका नाम दें तो ये थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है 2 हाइड्रो ऑक्सी इथाइलिडीन। अब इसको अगर हम नंबरिंग दें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अब इसकी भी अगर हम नंबरिंग दें 1 2, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा 2 हाइड्रोक्सी और ये जो है 2 कार्बन वाली है तो इथाइल, फिर मगर डबल बॉन्ड है तो इथाइलिडीन हो गया ये।
इथाइलिडीन के बाद जो है हमारे पास फर्दर 7th पोजीशन पे ऑक्सो है, 4 पे जो है ऑक्सा है। अब ये जो रिंग के अंदर है वो ऑक्सा है, बाहर जो होता है वो ऑक्सो। 1 पोजीशन पे एजा, बायसाइक्लो, 320 हेप्टेन और 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पेनिसिलिन के डेरिवेटिव्स थे और उसके अलावा जो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स हैं, साल्बेक्टम और क्लेवुलेनिक एसिड, उनकी स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा हमने जो है नॉर्मल एसएआर भी डिस्कस किया। एसएआर में कौन कौन सी चीज़ें पेनिसिलिन की होती हैं और कौन सी जो है इंपॉर्टेंट हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। फर्दर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आई या कुछ भी, तो वो आप लोग जो है कमेंट्स में मेंशन कर दें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर अपना जो है सेफालोस्पोरिन क्लासेस डिस्कस करेंगे।